हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवल विद यश। ट्रेवल विद यश में आप सभी का फिर से स्वागत है। टुडे आई विल गिव यू सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिम कार्ड, अबाउट द बैंक कार्ड एंड अबाउट द अकामा। जैसे कि आप कहीं बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आप कभी ना जाएं बाहर, क्योंकि कंसल्टेंसी पैसा भी बहुत ज़्यादा लेती है और कोई कंसल्टेंसी ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड करती है। तो जिस कंसल्टेंसी के थ्रू मैं आया हूँ वो जो है दिल्ली में, उसका नाम है कैरियर मूव्स और मेरे से भी पैसा चार्ज किया हुआ है बहुत। और वीज़ा जो है, वीज़ा वैसे कंपनी ने दिया था, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ना आए, क्योंकि आप इतने काबिल हैं कि आप खुद इतने स्मार्ट हैं कि आप खुद जाके किसी भी कंपनी में आपको कभी जाना है, जैसे कोई 4 स्टार होटल हो गया, कोई 5 स्टार होटल हो गया, तो आप खुद गूगल पे जाके सर्च करें। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप गूगल पे जाके सर्च करें, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके करियर ऑप्शन के अंदर जाएं और वहाँ पे मेल करें। अगर आप 10-15 मेल भी एक दिन में करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही। सो मेरा मानना तो ये है कि आप कभी किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ना जाएँ और जाएँ। अगर आपको यहाँ बाहर आना है, आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड जॉब करनी है, किसी होटल में जॉब करनी है, या फिर मैं जैसे खुद F&B फील्ड से हूँ, फूड एंड बेवरेज, तो मैं भी यहाँ पर रियाद में हूँ बेसिकली। यहाँ पे मैं एज F&B सुपरवाइज़र हूँ। तो आज मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अकामा, तो अकामा होता क्या है? जैसे कि आप सऊदी में आ रहे हैं, जैसे मैं रियाद में हूँ, तो मेरा खुद का एक अकामा कार्ड बना है। अकामा कार्ड होता क्या है? अकामा कार्ड में होता ये है कि जिस भी कंपनी में आप जाते हैं तो उस कार्ड पे आपके कंपनी का नाम, आपका कब तक अकामा एक्सपायर होगा, उसमें वीज़ा की डिटेल्स होती हैं। तो उस टाइप का एक कार्ड होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। और सऊदी में सबसे अच्छे जो सिम कार्ड्स हैं वो है HTC और ज़ेन के। HTC और जो ज़ेन है उसके रिचार्ज यहाँ पे थोड़े सस्ते हैं। बाकी यहाँ पे मोबिलियो भी है। जो मोबिलियो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। जब मैं नया आया था यहाँ पर तब मैंने एयरपोर्ट से मोबिलियो की सिम ली थी, तो उसका रिचार्ज इतना महंगा था कि मैं उसको रख नहीं पाया, उस सिम को मुझे सिम बंद करना पड़ा। तो अभी मैं HTC की सिम यूज़ कर रहा हूँ। और बैंक कार्ड, सबसे अच्छे बैंक हैं यहाँ पे अल राज़ी और एक अलिमना जो बैंक है, उसमें आपका जैसे आपका सैलरी आता है तो आपको अगर ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे इंडिया हो कहीं पे भी हो, तो उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। और जो अलिमना बैंक है, अलिमना बैंक एकदम सेफ बैंक है, यहाँ का गवर्नमेंट का बैंक है, सऊदी गवर्नमेंट बैंक है। तो उसका जैसे आप कितना 1300 रियाल 1400 रियाल भी अगर आप सैलरी भेजते हैं तो उस पर सिर्फ वो 18 रियाल चार्ज करता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बैंक अलिमना है और एक अल राज़ी है सऊदी में। एक मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं आया था यहाँ पर रियाद में, सऊदी में एज F&B सुपरवाइज़र। पर हुआ यहाँ पर ये था कि जब मैं यहाँ पर मुझे 4 महीने हो गए थे, तो भाई जो अकामा होता है, अब अकामा तो पूरा अरेबिक लैंग्वेज में होता है, तो उसमें कुछ समझ में आता नहीं है। तो मैंने जब उसको स्कैन करके, जब उसको ट्रांसलेट करके देखा, तो भाई अकामा में F&B सुपरवाइज़र तो लिखा हुआ ही नहीं था। तो उस पर क्या लिखा हुआ था? लेबर। तो लेबर लिखा हुआ था। फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने अपनी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया। इंडियन एम्बेसी में मैंने कंप्लेन किया। मैं आपको मेरा जो कंप्लेन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो एम्बेसी ने मुझे इतना हेल्प किया, कंपनी को कॉल किया, कंपनी को मेल किया, कंपनी ने मुझे बुलाया, सब रिसॉल्व हुआ सब चीज़ें। फिर मुझे जिस पोजीशन पे मैं आया था, मुझे इस पोजीशन पे रखा। जैसे कि हम कभी भी नए जाते हैं इंडिया से, कभी कोई सी भी कंट्री में जाते हैं, तो सबसे पहले चीज़ यही चेक करनी चाहिए अपनी कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते क्या क्या हैं। जैसे मुझे कुछ नहीं पता था कि अकामा क्या होता है, अपशीर क्या होता है, कार्ड कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे सिम कार्ड कौन सा होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था। सब यहाँ पर आके पता चला। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कहीं भी कंट्री, कोई सी भी कंट्री में, तो आप यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद योर एम्बेसी। वो कोई सी भी एम्बेसी हो, आपकी एम्बेसी ज़रूर हेल्प करेगी। एम्बेसी जो होती है एक वही सहारा होता है जो आपका हेल्प कर सकता है। और बाकी आपका जो लोकलाइट्स होते हैं, यहाँ के जो कंपनी के होते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। सो अगर आपको कभी भी इस रिगार्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपके साथ कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, या फिर कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो आप सब अपने एम्बेसी को कांटेक्ट करें। तो एम्बेसी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैंने भी एम्बेसी को कांटेक्ट किया था। मैं भी आपको एक फॉर्म भी दिखाऊंगा मेरा जो है।
तो मेरी एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो अभी बाकी सब सही चल रहा है। और मेरा एक और मानना ये है कि आप जब भी प्लीज़ कभी भी आएँ, इधर एब्रोड आएँ या सऊदी भी आएँ, तो प्लीज़ चेक करके आएँ, हर इन्फॉर्मेशन चेक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं। और जो कंसल्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा स्कैम करती है, जो नए बंदे होते हैं उनको पागल बनाती है। तो जब भी आएँ प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन चेक करें फिर आएँ। और जो सऊदी की जो बेसिक सैलरी होती है, वो बेसिक सैलरी होती है 2500 रियाल। अब मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ की बेसिक सैलरी होती क्या है। जैसे मेरी की बेसिक सैलरी है 1400 और यहाँ की बेसिक सैलरी होती है 2500। अगर कोई भी कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सऊदी की बेसिक सैलरी वो है 2500 रियाल। जो बेसिक नॉलेज की जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, अबाउट द अकामा, अबाउट द सिम कार्ड एंड अबाउट द बैंक। तो मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू सो मच।